अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, चेंज करनी है, सुकून वाली ज़िंदगी चाहते हैं, तो उसके लिए ना आपको 3-4 काम करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते, तो आप अपनी ना ज़िंदगी कभी भी नहीं बदल सकते। या तो वक़्त को सोना बना लें या फिर इसे सोने में गुज़ार दें, ये आपका फ़ैसला है। आप किसी भी ऐज के क्यों ना हों, कभी भी फ़ारिग ना बैठें। सबसे बड़ी बात अगर आप ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं ना, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो कभी भी आप खाली ना बैठें। बेशक आपको खाली बैठना, फ़ारिग बैठना बहुत अच्छा लगता है। बड़ा खुद को आप स्ट्रेस फ्री, रिलैक्स फ़ील करते हैं, लेकिन इस फ़ारिग रहने कुछ ना करने के रिज़ल्ट ना बहुत नेगेटिव होते हैं। सबसे पहला जो काम होता है, एक तो फ़ारिग रहने से क्या होता है कि आपका जिस्म अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। ऐसे फ़ारिग रहने से ना आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है जैसे दीमक जो होती है लकड़ी को खाती है और लकड़ी अंदर से बिल्कुल खोखली हो जाती है, बिल्कुल खाली हो जाती है। आप इस तरह हो जाते हैं फ़ारिग बैठने से। दूसरा, फ़ारिग बैठने वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते, वो अपनी ज़िंदगी कभी भी नहीं बदल सकते, वो जो हासिल करना चाहते हैं कभी भी हासिल नहीं कर सकते। वक़्त की कदर ना करने वाला कभी कामयाब नहीं होता, कभी सुकून में नहीं होता। जब आप वक़्त की कदर नहीं करेंगे ना, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो वक़्त की कदर है और मेहनत है। इसके अलावा आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, आगे बढ़ें, कामयाब हों, अपने आपकी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा कर सकें, तो आप वक़्त की कदर करें। कभी भी बेकार ना बैठें, कभी भी फ्री में ना बैठें। चाहे आपको फ्री बैठने में कितना ही सुकून क्यों ना आप किसी भी ऐज के क्यों ना हों, कभी भी फ़ारिग ना बैठें। हर ऐज में ही बुरा लगता है क्योंकि इस तरह आप ना बोझ बनते रहते हैं अपनी फ़ैमिली पे, अपने ख़ानदान पे, अपनी औलाद पे या अपने माँ-बाप पर। अगर आप अपनी लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर रहे ना, फ़ारिग बैठे रहते हैं, तो एक बात समझ लीजिए आपके लिए बहुत नुकसानदेह एक तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत है, दूसरा फिर आप ज़िंदगी में ऐसे खाली हाथ ही रह जाते हैं और खाली हाथ इस दुनिया से चले जाते हैं। सिर्फ़ सोचते हैं और बस परेशान होते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सका और फलाँ के पास ये भी है, वो भी है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। ये बैठे-बैठाए ऐसे कुछ मिलता नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, कामयाब करना चाहते हैं, तो आप भी मेहनत करें, उठें, चलें और कामयाब हों। आज की जो व्लॉग है उसमें कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी जो आपकी ज़िंदगी आप आसानी से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और वो बहुत आपके लिए कारआमद साबित होंगे। इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा आज का व्लॉग ना मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया था और यहाँ पे मैं आलू गोश्त बना रही थी, साथ मैंने ना तड़के वाले चावल बना लिए थे क्योंकि गर्मी फिर ना बारिशें तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन गर्मी जो अपना ज़ोर है ना वो नहीं छोड़ रही। अच्छा जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो एक दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से सुकून हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो खाना खाने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने सोचा चले ना आलू गोश्त बना लेती हूँ, साथ मैं राइस बना लेती हूँ और हम वैसे भी राइस बहुत खाते हैं। अच्छा मुझे ना एक सिस्टर ने कहा था आप ना इतने राइस ना बनाया करें, कि इतने राइस ना खाया करें। तो बस सब खाते हैं ना शौक से तो हम बना लेते हैं। लेकिन मैं रोटी भी बनाती हूँ, ये नहीं कि बस राइस चलते हैं, ऐसा नहीं है। हम रोटी भी खाते हैं, राइस भी खाते हैं, मतलब सब कुछ ही लेकिन राइस ज़्यादा पसंद है। अच्छा ये ऐसी चीज़ है ना, ये सबको ही बहुत पसंद होती है, कोई भी इसको ना छोड़ नहीं सकता। चलें जी बहुत सारी बातें हो गई हैं और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। देखें, कामयाब ना होने के लिए सबसे पहले आपने मेहनत करनी है और अपनी ज़िंदगी में बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट लानी है। कुछ करना चाहते हैं ना, कुछ बनना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, फिर किसी भी हाल में ना फ़ारिग नहीं बैठना और दिल और दिमाग में ये ठान लें कि मुझे फ़ारिग नहीं बैठना क्योंकि फ़ालतू बैठे रहना आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो आज डिस्कस करते हैं कि फ़ारिग बैठने, सुस्त और खाली रहने से ना क्या-क्या नुकसानात होते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में ना कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपने ये वाला काम सबसे पहले छोड़ देखें, फ़ारिग ना थोड़ा-सा काम करके थक जाते हैं, फिर आकर बैठ जाते हैं, फिर काम करते हैं, इस तरह ना ज़िंदगी नहीं चलती। आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते ना, इससे आपकी शख्सियत पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। अच्छा कामयाब होने के लिए ना सबसे पहली बात है कि आपने अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना और आपने फ़ारिग नहीं बैठना। नंबर 2 आपने ना अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोग बिल्कुल निकाल देने हैं, जो आपको पसंद नहीं करते। आपके बारे में बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं। ऐसे लोगों को ना आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। बल्कि अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपने
बुज़दिली छोड़ के ना होशियारी और अक्लमंदी अपने अंदर पैदा करनी है। होशियारी और अक्लमंदी से जीने का एक और स्किल ये है कि दूसरों पर इन्हिसार करने की बजाय ना अकेले चलना सीखें। अकेले चलना आपको थोड़ा तकलीफ़ तो देगा, लेकिन ये सब चीज़ें आपको मज़बूत, ताकतवर, होशियार और अक्लमंद बनाती हैं। आपको दूसरों से कोई सरोकार नहीं रहता। आप अपने फ़ैसले खुद करना सीख जाते हैं। बेवकूफ़ लोगों की तरह ना छोटी-छोटी बातों के लिए सहारा नहीं ढूँढते, बल्कि अपने काम खुद करते हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं। आप स्ट्रॉन्ग होंगे, दूसरों के सहारे लेना छोड़ेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। आप तब तक अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, जब तक आप दूसरों के सहारे जीते रहते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए सहारे छोड़ देने हैं। खुद अकेला चलना सीखें और अकेला काम करना सीखें और अपनी ज़िंदगी में अकेले आगे बढ़ना कोशिश करें आगे बढ़ने की और आगे बढ़ें। जब हाज़िर जवाब होना अक्लमंद या चालाकी नहीं होता, बल्कि सोच समझकर मौके की मुनासबत से जवाब देना असल अक्लमंदी और होशियारी है। जो मुँह में आया वो बोल देना, अगले को चुप करवा देना, कहीं की भी समझदारी अक्लमंदी नहीं है, बल्कि ये बेवकूफ़ी है। बहुत सारे ना लोग ऐसे करते हैं कि दूसरों को फ़ौरन से जवाब दे देते हैं और कहते हैं जी मैं बड़ा अक्लमंद हूँ। ऐसे अक्लमंदी नहीं, अक्लमंदी वो है कि आपने अपने बारे में सोचना है, अपनी ज़िंदगी आपने बदलनी है। नेक्स्ट आपने आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आपने कभी भी किसी को नहीं बताने, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। कुछ लोग ना हमें एप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि हमारा हौसला तोड़ते हैं। वो हमें ये कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कभी भी कर ही नहीं सकेंगे, आपसे ये होगा ही नहीं। वो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देते। फिर जब हमें वो बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना कि आप यार तुमसे ये नहीं होना, तुम ये नहीं कर सकते, छोड़ दो ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो फिर हम सोचने लगते हैं कि शायद मेरे से ना ये हो नहीं सकता, मैं ये कर नहीं सकती, मेरे बस की बात ही नहीं है, हम वो छोड़ देते हैं और हम फिर कभी भी कामयाब नहीं होते और जब हम कामयाब नहीं होंगे तो हम अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते। तो उन लोगों से भी ना आप फ़ासला रखें जो आपकी हिम्मत तोड़ते हैं, जो आपको एप्रिशिएट नहीं करते, जो आपको ऐसे आपका हौसला, हिम्मत तोड़ते हैं, उनसे भी फ़ासला बना के रखें और ऐसे लोगों से भी जो आपसे हसद रखते हैं, जलन रखते हैं, ऐसे लोगों से भी कभी भी अपनी बात जो है ना वो शेयर ना करें। आप मेहनत कामयाबी से करें और आप मेहनत खामोशी से करें और शोर अपनी कामयाबी को मचाने दें। आपने कभी भी पहले शोर नहीं मचाना कि मैंने ऐसे करना है, मैंने वैसे करना है। इससे ना आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी कभी भी नहीं बदल सकती। नेक्स्ट उन लोगों से भी आप अपना रिलेशनशिप कम कर दें जो आपको अवॉइड करते हैं, यानी उनका आपके साथ एक तरफ़ा ताल्लुक होता है। मतलब सारी मोहब्बत, शफ़क़त सिर्फ़ आपकी तरफ से, अगला आपको अवॉइड और इग्नोर करता है। आप अगले को टाइम भी दे रहे हैं, इसके काम भी आते हैं, लेकिन सामने वाले के मुँह पर बड़ी चुप है, खामोशी है, जो एक तरफ़ा मोहब्बत होती है, ना कि किसी भी रिश्ते में ये एक बहुत बड़ा बोझ होता है। क्योंकि इस तरह ना रिश्ते चलते नहीं हैं, ना निभाए जाते हैं। सिर्फ़ आपकी तरफ से सब कुछ प्यार, मोहब्बत, खलूस हो, कुर्बानी हो, लेकिन सामने वाले पे ना कोई परवाह ही ना हो। इस तरह के रिश्तों से भी आपने दूरी रखनी है। ये भी रिश्ते आपको इस तरह के रिश्ते भी आपको कामयाब नहीं होने होने देते, बल्कि आपको परेशान करते हैं। और इस तरह के रिलेशनशिप जिनमें आपको सिर्फ़ ना आपकी सारी जो मोहब्बतें हैं ना, सिर्फ़ आपकी बटोरी जाएँ, खुद ना दी जाएँ। सिर्फ़ आप ही उनके काम आएँ, आप ही सब कुछ करें, लेकिन वो कुछ भी ना करें। ऐसे लोगों से भी ना जो आपको अवॉइड करते हैं ना, उनसे भी आप दूर रहें। इनसे भी आप इन क्योंकि इनके बारे में आप सोचेंगे, परेशान होंगे, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। नेक्स्ट ऐसे लोगों से भी दूरी इख्तियार करें जो आपकी मदद नहीं करते। बार-बार तजर्बे से आपको पता चल गया होगा कि आपके इर्द-गिर्द के रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग या आपकी सोसाइटी के लोग जो आपकी मदद नहीं करते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मदद नहीं करते, लेकिन जब उनको टाइम का पता चल रहा होता है ना कि अब ये कामयाब होने वाले हैं या 100% उन्हें श्योर हो जाता है कि अब तो उन्हें कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। अब बस ये कामयाब होने फिर वो आपके करीब आ जाते हैं, आपको बटरिंग करते हैं, आपके काम आते हैं, आपके आगे-पीछे घूमते हैं। ऐसे लोगों से भी ना खुद को दूर रखें। ये सिर्फ़ अपने मतलब के लिए, अपने मुफ़ाद के लिए आपके पास आते हैं और अगर ये इनको अपना कोई मुफ़ाद ना होता तो ये कभी भी आपके करीब ना आते। ये सिर्फ़ अपने मकसद के लिए आ रहे हैं क्योंकि अब इन्हें नज़र आ रहा है कि अब इनका भी फ़ायदा होगा, इनको भी फ़ायदा मिलेगा। वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए पास आते हैं। तो ऐसे लोगों को भी पहचानें और अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भी शामिल बिल्कुल भी ना करें। और ऐसे लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से दूर फेंक दें जो आपसे मुनाफ़िक़त रखते हैं, हसद करते हैं, आपको पसंद नहीं करते।
क्योंकि ऐसे लोग ना आपकी ज़िंदगी का जो बदलाव है ना वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से तो बिल्कुल खुद को दूर रखें अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, सुकून आ जाए। क्योंकि ऐसे लोग ना आपको ज़िंदगी बदलने नहीं देते, आपको कामयाब नहीं होने देते। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।